हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज का यह साइंस का यह टॉप 30 क्वेश्चन जो है ये सेकंड वीडियो है इसका। और मैं कहना चाहूँगा कि जो नए लोग इस चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से मैं प्रैक्टिस सेट लगातार डालता रहूँगा। जो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी जो आगे एग्ज़ाम जो होने वाली है CBT 2 या ग्रुप डी का, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है। विच विटामिन इज हेल्पफुल इन हीलिंग द वॉन्ड। मतलब कह रहा है कि कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो घाव के भरने में जो सहायक होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा, विटामिन सी होगा। कौन सा होगा? विटामिन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी निम्नलिखित में से किसके अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन सी किसके अवशोषण में सहायक होता है? आंसर बताना है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आयरन। विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, जबकि विटामिन डी मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। यानी विटामिन डी जो होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के अवशोषण में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और विटामिन सी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त के थक्के की दर धीमी होती है। यानी ब्लड का जो कोगुलेशन रेट जो होती है वो स्लो होती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B9 को अन्य किस रूप में जाना जाता है। फॉलिक एसिड या सिट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिड, बायोटीन। तो इसका जो B9 को जो है वो फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और विटामिन सी से जो दिक्कतें होती है हेयर लॉस या ब्रिटल नेल्स, मतलब नाखून में भंगुरता या हेयर लॉस, बाल झड़ना, विटामिन B7 की कमी से होती है। स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, गिल्स, ठीक है, या श्वास प्रणाली या त्वचा या फेफड़े। तो इसका जो स्तनपायी जो है वो लंग्स के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या जर का कार्य नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, जल अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधे की मदद करना यानी हेल्पिंग प्लांट। तो इसका जो जड़ का कार्य नहीं है, तो जड़ का कार्य जल का अवशोषण करना है, पोषक तत्व का अवशोषण करना भी है, पौधों की हेल्प करना भी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं है, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का काम पत्ती का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से मेल खाता है। इसमें से देखना है कि कौन सा रोग किस में होता है। क्या मोतियाबिंद आंत में होता है, पीलिया यकृत में होता है, टाइफाइड फेफड़े से संबंधित है, या निमोनिया आँख से संबंधित है। तो बात करते हैं पीलिया का, यानी जॉन्डिस। जॉन्डिस में लीवर इफेक्टेड होती है। ये तो क्या कर रहा है क्वेश्चन की कौन सा युग्म एक दूसरे से मेल खाता है ये बताना है। ठीक है। टाइफाइड, टाइफाइड जो होती है इसमें आंत, टाइफाइड में आंत इफेक्टेड होती है, लेकिन इसमें दिया है कि फेफड़ा, ये गलत है। निमोनिया आँखें, ये भी गलत है। मोतियाबिंद आंत, मोतियाबिंद आंत ये भी गलत है, क्योंकि मोतियाबिंद आँख से संबंधित बीमारी है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पीलिया या किर्त यानी जॉन्डिस। जॉन्डिस में जो है से लीवर इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोतियाबिंद नेत्र में से संबंधित है, पीलिया जिगर से, जॉन्डिस लीवर से, टाइफाइड आंत से, और निमोनिया जो है वो फेफड़े से संबंधित है। यानी निमोनिया जिसको होता है डिजीज वो उसको फेफड़े में ही इफेक्टेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन या डेविएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा मतलब कि सहायक है, जो प्रकाश का अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स वेव में, तो इसका जो राइट आंसर होगा पोलराइजेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? धातु शीतल जल के साथ कौन सा करती है? लोहा, सोडियम, जस्ता, एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोडियम। ठीक है, शीतल जल के साथ उग्र रूप से भयानक अभिक्रिया करती है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, C6H14 का सूत्र जो होता है कौन सा होता है? जैसे कि होता है ना कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो उसी तरह से इसमें बताना है हेक्सेन, मतलब कार्बन यहाँ पे 6 है तो कार्बन 6 लिया हुआ, तो यहाँ पे हेक्सीन होगा, हेक्सेन होगा, हेक्साइन होगा, हेप्टाइन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हेक्सेन होगा। ठीक है, यानी एल्केन का फॉर्मूला होता है ना CnH2n+2, एल्किन का होता है CnH2n, और फिर एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे हेक्सेन इसका राइट आंसर होगा, C6H14। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक है जो पूर्णतया हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिले होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? थाइमिन, बेरीबेरी, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कर्बी, विटामिन ए से वर्णांतता, विटामिन के से रक्त जमना। थाइमिन, बेरीबेरी, ये तो सही है। बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होती है, ये तो सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग होती है, ये भी सही है। विटामिन के की कमी से रक्त जमना डिजीज होती है, मतलब रक्त जमना, तो ये भी सही है। लेकिन विटामिन ए, ऑप्शन नंबर से, विटामिन ए वर्णांतता, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो दिया हुआ ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ना कि कलर ब्लाइंडनेस। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक और बात बता दूं कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो मतलब अनुवांशिक रोग है ये। ठीक है, जेनेटिक्स रोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना से में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो होती है सो पुरुष में अधिक होती है, क्यों? ऑप्शन है, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, या वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, या उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उनमें साधारण कम चर्बी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसी के लिए पुरुष कलर ब्लाइंडनेस से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। ठीक है।